फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीतू सर की क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम करेंगे इन्विटेशंस, मतलब निमंत्रण पत्र। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो भी अगर फंक्शंस होते हैं, जैसे मैरिजेस, एंगेजमेंट, बर्थडे, अगर इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं तो आपके घर में इन्विटेशंस आते हैं, इन्विटेशन कार्ड, तभी आप जाते हो। ऐसा नहीं कि बिना इन्विटेशन के आप पहुंच जाते हो उठाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ऐसा करने का भी अपना अलग से एडवेंचर होता है। मैंने तो ऐसा किया हुआ है, जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में, जब मैं हॉस्टल में हुआ करता था, तो हम 2-3 दोस्त होते थे, बढ़िया से कपड़े पहन के हम लोग चले जाते थे। लेकिन हाँ, ओवर एक्टिंग नहीं करने का। जाते ही हाँ, हाय अंकल, हेलो अंकल, कैसे हो, बस जाते थे, खा पी के चले जाते थे। हम तो कभी पकड़े नहीं गए, लेकिन याद रहे आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं, काम की बात करते हैं, इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाईज। इन्विटेशंस और देयर रिप्लाईज आज का हमारा जो टॉपिक है इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन्विटेशंस। इन्विटेशंस किस किस पर्पसेस पर होते हैं मैंने आपको बताया। मैरिजेस, एंगेजमेंट्स एंड बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो इन्विटेशन आते हैं या दिए जाते हैं। इन्विटेशंस बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशंस एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस। जैसा नाम से ही पता है, आज हम बात करेंगे फॉर्मल इन्विटेशन के बारे में ही बात करेंगे। नाम से ही पता है फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब यहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी शो करनी है। फॉर्मल इन्विटेशंस में हम बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत टू द पॉइंट हम वहाँ पर हम लिखते हैं, फॉर्मल रहते हैं, टू द पॉइंट उसमें हम लिखते हैं। और अगर हम फॉर्मल इन्विटेशन की बात करें तो बेसिकली फॉर्मल इन्विटेशंस टू फॉर्म में लिखे जाते हैं, कार्ड्स के फॉर्म में और लेटर के फॉर्म में। तो अगर हम इन्विटेशन कार्ड्स की बात करें तो आप सबने देखा होगा, आप सबके घरों में जो कार्ड्स आते हैं, शादी के कार्ड्स जो आते हैं, वो सारे हमारे आते हैं फॉर्मल, जो हमारे फॉर्मल इन्विटेशन के कार्ड्स के बारे में। और दूसरा, हम फॉर्मल इन्विटेशन का हमारा जो होता है, इन्विटेशन लेटर के बाद के फॉर्म में भी दिया जाता है। और खास करके वो चीफ गेस्ट, जज, या अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जो मीटिंग को प्रिसाइड करने वाला है, या जब हम किसी स्पीकर को बुलाते हैं, किसी जज को बुलाते हैं या किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, उस टाइम हम फॉर्मल इन्विटेशन ज़्यादातर लेटर के फॉर्म में देते हैं, कार्ड के फॉर्म में नहीं देते उस टाइम। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं फॉर्मल इन्विटेशंस के बारे में। तो आइए देखते हैं इसमें किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कंटेंट होता है ये मस्ट नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। ये 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कई सारे ऐसे राइटिंग सेक्शंस हैं, कई सारे ऐसे राइटिंग स्टेप्स हैं, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं नोटिस राइटिंग, वो भी शुड नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। चाहे एडवर्टीजमेंट है, वो भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑन द सेम पैटर्न, ऑन द सेम फैशन, ये हमारा इन्विटेशन है, ये भी 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो बताते हैं इसकी मार्किंग कितनी है। ये 3 मार्क्स का है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्विटेशंस जो आएंगे पक्का आएंगे और ये 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम, आपको ये बता दें कि इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ होस्ट या ऑर्गेनाइजर। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में सबसे ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ होस्ट और या ऑर्गेनाइजर, जिस बंदे ने, जिन्होंने उस पार्टी को, उस अकेजन को होस्ट किया, जिसके पैसे लगे, जिसने पार्टी करी है, जो आप खाते जाते हो, जिसके लिए आप जाते हो, वहाँ पे खा पी के आते हो ऐश करके, ठीक है। तो जिन्होंने पार्टी रखी है, नेम ऑफ द होस्ट या ऑर्गेनाइजर, सबसे पहले उनका नाम होता है। फिर उसके बाद वेन्यू, भाई जगह कहाँ पे है, जगह तो पता होनी चाहिए तभी आप जाओगे, ऐसा तो नहीं कि आप घूमते रहोगे। दूसरा पॉइंट, वेन्यू, किस जगह पे पार्टी है, कहाँ पे जाना है। उसके बाद अकेजन्स, कौन सा मौका है, मैरिज है, एंगेजमेंट है, बर्थडे है। और अकेजन्स और इवेंट्स, ये हम देखते हैं तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद देखते हैं डे, डेट, टाइम, कौन सा दिन है, कौन सी डेट है और कितने बजे वो फंक्शन है, ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं RSVP। RSVP का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड, हालांकि एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन बस आपको इतना समझना, RSVP का मतलब होता है प्लीज रिस्पॉन्ड, ठीक है, प्लीज रिप्लाई। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल होते हैं, नंबर होता है, आप अपना नंबर दे सकते हो या तो चाहो तो एड्रेस भी लिख सकते हो। तो इन सब चीज़ों का बात। और कुछ चीज़ें हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। इन्विटेशन कार्ड जो भी लिखते हैं या इन्विटेशन जो लेटर होता है, इट मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन के फॉर्म में होता है।
ऐसा आप नहीं कह सकते हाँ हम आपको बुला रहे हैं, वी हैव बीन कॉलिंग अपॉन यू, वी हैव बीन कॉलिंग यू, वी हैव बीन इनवाइटिंग यू। ऐसा वी आई का यूज नहीं करोगे, यू का भी यूज नहीं करोगे। इसमें थर्ड पर्सन का यूज होता है ही शी लाइक दैट, इस तरह का यूज होता है, याद रहे थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। और देखते हैं फिर यहाँ से एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा एक इन्विटेशन कार्ड का फॉर्मेट है और उम्मीद है कि आप इसको जरा ध्यान से देखो। जितने रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये इस तरह का आपका कार्ड बनता है। देखते हैं सबसे पहले मिसेज एंड मिस्टर शर्मा, ये कौन है बेटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ द होस्ट, यही ऑर्गेनाइजर है, इन्हीं के पैसे लगे हैं शादी में। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा solicit your benign presence on the auspicious occasion of marriages of their daughter। एक बार फिर से, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा नेम ऑफ द होस्ट, ये तो होस्ट है, solicit your benign presence on the auspicious occasion of marriage of their daughter, अपनी लड़की की शादी में आपको बुला रहे हैं। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पराज, ये वाला नहीं है, ये वाली पुष्पा नहीं है, याद रहे पुष्पा इनके डॉटर का नाम है। पुष्पा विद रितेश, रितेश राखी का हस्बैंड है, बिग बॉस में अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो जानते होगे, नहीं तो छोड़ो। तो उनकी बेटी पुष्पा विद रितेश मैरिज। अब हम बात करेंगे सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर संतोष राय। अब हम बात करेंगे किसकी, डेट एंड टाइम जो बहुत जरूरी है, ऑन सैटरडे 18 जून 2000, जो भी है 22 आप लिख सकते हो। अब हमारा वेन्यू एट होटल माउंट व्यू न्यू दिल्ली, वेन्यू। आरएसवीपी, आरएसवीपी का मतलब प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिप्लाई, आरएसवीपी कृष्णा सिंह, और ये मोबाइल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहो यहाँ पे एड्रेस भी लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि आप लोग को, आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि ये इतने भारी भारी वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक बार फिर से बोलो, ध्यान से देखते हैं। मिसेज एंड मिस्टर शर्मा solicit your benign presence on the auspicious occasion of the marriage of their daughter। भारी भारी वर्ड्स है ना, अगर आपको लर्न हो जाते हैं, अगर आप लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये लाइन solicit your benign presence on the auspicious occasion, इसकी जगह पे ये दो लाइंस मैंने लिखी है, इनकी इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, कैसे, टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, आपको इनवाइट करने में हमें अपार हर्ष हो रहा है, आपको आमंत्रित करने में हमें अपार हर्ष हो रहा है। इसका मतलब ये है टेक ग्रेट प्लेजर इनवाइटिंग यू, इस लाइन की जगह पे solicit your benign presence on the auspicious occasion, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू। या तो एक और है ऑप्शन है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द occasion ऑफ, फिर से रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द occasion ऑफ, फिर उसके बाद ये आप लिख सकते हो, ठीक है। जो आपको इजी लगे, जैसा आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ड लिमिट मैंने आपको बताया 50 वर्ड्स, तो इस तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये क्वेश्चन नंबर स्पेशली क्लास 12 सेकेंड टर्म इंग्लिश, इसमें स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जो कि इन्विटेशन में मैंने आपको कराया, और ये हमारा फॉर्मल इन्विटेशन में हमारा है कार्ड है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड के बारे में, अब आप देखोगे फॉर्मल इन्विटेशन लेटर के बारे में। फॉर्मल इन्विटेशन लेटर जो हम लिखते हैं किसी चीफ गेस्ट को, किसी स्पीकर को, या किसी पर्सन को जो किसी मीटिंग को प्रिसाइड करने वाला होता है, उसके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो ये हमारे सामने लेटर का फॉर्मेट है, अभी हम देखते हैं। सपोज अभी मैंने एक फॉर्मेट लिखा है, मैंने एक फॉर्मेट और साथ में कंटेंट भी, हमारा एक फॉर्मेट लेटर है। कैसे है, सपोज यूर करण, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज यूर करण स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, सपोज यूर करण स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम सपोज सर्वोदय पब्लिक स्कूल D74 मोती नगर न्यू दिल्ली आपके स्कूल का नाम है, ठीक है। आप इस स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, आपका नाम करण है, और आपने विराट कोहली वन ऑफ द रिनाउंस्ड क्रिकेट प्लेयर, आपने उनको इनवाइट करना है स्पोर्ट्स डे के दिन, ताकि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होने वाला है, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप विराट कोहली को इनवाइट करने के लिए आप एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है, फॉर्मल लेटर। तो देखते हैं फिर कैसे लिखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया, क्वेश्चन ये है कि आप करण हो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपने स्कूल के, और आपको विराट कोहली को
जो कि एक नाम तो बताने की जरूरत नहीं, कौन है विराट कोहली, वन ऑफ द रिनाउंस्ड क्रिकेटर। आपने उनको इनवाइट करना है अपने स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पोर्ट्स डे के दिन। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं। लेटर का फॉर्मेट सेम वही है जैसा कि आप बचपन से करते चले आ रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। सेंडर्स एड्रेस मतलब आपके स्कूल का एड्रेस, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, D74, मोती नगर, न्यू दिल्ली 15, टॉप लेफ्ट पे। सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे आपने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद क्या, डेट आप सबको पता है 17 अगस्त 2022, व्हाटएवर आप मेंशन कर सकते हो डेट। उसके बाद मिस्टर विराट कोहली जिन्हें आपने इनवाइट करना है, मिस्टर विराट कोहली, न्यू दिल्ली, जिन्हें आपने इनवाइट करना है उनका नाम हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा आएगा इन्विटेशन फॉर द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे। याद रखना, आपको कई बार पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं बेटा, फर्स्ट वर्ड ऑलवेज कैपिटल, पहला वर्ड इन्विटेशन का आई, स्कूल का एस, एनुअल का ए, स्पोर्ट्स का एस, डी का डी और डे का डी, हमेशा कैपिटल लेटर में फर्स्ट वर्ड। इन्विटेशन फॉर द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे हमारे हो गए सब्जेक्ट। रिस्पेक्टेड सर, we shall be obliged if you could spare some time from your busy schedule to be chief guest at our school's annual sports day to be held on, ये हमारा डेट है जिस दिन उनको इनवाइट करना है, to be held on 30 September 2022 whatever 2 PM onwards at the school's sports field। ये कंटेंट है, सिंपल सा कंटेंट है, आप आराम से लिख सकते हो। Kindly confirm your acceptance by 23rd September and oblige. Yours respectfully, Karan, Sports Secretary। सिंपल, जिस तरह से एक लेटर होता है, एक सिंपल लेटर होता है, तो इस तरह से हमारा लेटर है। और याद रहे, छोटे से छोटे, कम से कम शब्दों में टू द पॉइंट हम बात करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में फॉर्मल वे में बात करते हैं, टू द पॉइंट। तो इस तरह से ये हमारा रहा फॉर्मल लेटर। तो अभी इस वीडियो में हमने आपको बताया अपना फॉर्मल कार्ड के बारे में बताया, इन्विटेशन कार्ड के बारे में बताया और फॉर्मल लेटर के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और लाइक करोगे। थैंक यू वेरी मच।